Hello बच्चों, let's read the question. The question says the maximum number of possible isomers, including stereoisomers, which may be formed on monobromination of 1-methyl cyclohexane using Br2 and UV light is. So इस क्वेश्चन में क्या है कि हम मोनोब्रोमिनेशन कर रहे हैं किसकी 1-methyl cyclohexane की ब्रोमीन के और यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो हमें बताना है कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है वो इसमें बन सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। मीन हमने स्टीरियो आइसोमर्स को भी काउंट करना है। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। सो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं यूजिंग यूवी लाइट तो वो क्या करेगी, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनाएगी। ठीक है। सो अब हमने क्या देखना है, सिंपल हमारे पास जो रिएक्टेंट है दैट इज 1-methyl cyclohexane। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 1 पे हमारे पास मिथाइल है और यहीं पे डबल बॉन्ड है। ठीक है। हमें सिंपल ये पॉसिबिलिटीज देखनी है कि कहाँ कहाँ पे हमारा इस रिंग में या CH3 पे कहाँ कहाँ फ्री रेडिकल बन सकता है और वहां पे ब्रोमिनेशन करेंगे। ठीक है। सो अब हम सारी पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास फ्री रेडिकल इस पोजीशन पे जनरेट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये एलाइलिक पोजीशन है। सो एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, हमारे पास स्टेबल होती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो फ्री रेडिकल है वो इधर वाली साइड पे आ जाए। ये भी तो एक तरह से एलाइलिक पोजीशन ही है क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास मिथाइल के ऊपर जो है वो रेडिकल बन जाए, क्योंकि ये भी तो हमारे पास फ्री कौन सा है, बेंजाइलिक रेडिकल बनेगा। अगेन बेंजाइलिक रेडिकल स्टेबल है। अब और क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इन स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस हो सकती है। मान लो ये इधर शिफ्ट हो गया तो ये कैसे बना लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमारे पास फ्री रेडिकल आ जाएगा इस पोजीशन पे। अगर ये रेजोनेंस कर लेता है तो क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे रेडिकल। इस केस में रेजोनेंस होगी तो क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 रेडिकल। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इनके अलावा देखो जो ये वाली पोजीशन है हमारे पास दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे भी तो हमारे पास रेडिकल बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक रेडिकल एंड द सेकंड ऑप्शन इज इस पोजीशन पे हमारे पास रेडिकल बन जाए। ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेजर माइनर नहीं पूछा, इन्होंने सिंपल पूछा मैक्सिमम कितने बनेंगे। तो चाहे ये प्रोडक्ट हमारे पास माइनर बने बट ये प्रोडक्ट तो हमारे पास बनेगा। अब ये सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ पे ब्रोमीन लग जुड़ सकता है। अब जहां जहां रेडिकल बने वहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें जो ये वाला और ये वाला है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है एक दूसरे के। ठीक है। तो इस केस में हम इसको सिर्फ एक को ही काउंट करेंगे, हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल सेम ही कंपाउंड्स हैं। अब क्योंकि हमें स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करना है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनमें से स्टीरियो आइसोमर्स कहाँ पे हमारे पास कायरल सेंटर प्रेजेंट है। सो इस केस में देखा जाए तो ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होगी। पहले हम बना लेते हैं इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनेंगे। सो हमारे पास मैं नंबरिंग कर देती हूँ इनको 1 2 3 4। इसको हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि ये सेम है सेकंड जैसा। 5 6 एंड 7। सो हम 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास, यहाँ पे CH3 और इस पोजीशन पे ब्रोमीन। सेकेंड प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा इस पोजीशन पे ब्रोमीन। थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH2 और CH2 पे Br। जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो हमारे पास बनेगा इस पोजीशन पे Br। फोर्थ फिफ्थ में हमारे पास क्या बनेगा, CH और Br। यहाँ पे 2 नहीं आएगा। सिक्स्थ पोजीशन पे हमारे पास बनेगा इस पोजीशन पे Br और सेवंथ पोजीशन पे हमारे पास बनेंगे। सो ये पॉसिबल आइसोमर्स थे जो मोनोक्लोरिनेशन के बाद बन सकते हैं। अब देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से हैं जिसमें स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल है। तो उसके लिए कायरल सेंटर देखना पड़ेगा। फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट है, सेकंड में भी हमारे पास कायरल सेंटर प्रेजेंट है, थर्ड में कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। फोर्थ में देखा जाए तो अगेन ये कायरल सेंटर है, फिफ्थ में भी हमारे पास
कायरल सेंटर नहीं है। सिक्स्थ में हमारे पास कहाँ पे कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर, और सेवंथ में भी यहाँ पे कायरल सेंटर है। सॉरी, ये फिफ्थ वाला यहाँ पे थोड़ा गलत बन गया। यहाँ पे जब ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे रेडिकल आएगा और यहाँ पे रेडिकल नहीं आएगा। तो फिफ्थ में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सिंपल डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे CH2 होगा और बियर यहाँ पे लगेगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक कायरल सेंटर बन गया। सो अब हमारे पास क्या है, इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, 2, इसके 2, ये तो सिंपल एक फॉर्म में रहेगा 1, इसके भी 2, 2, 2 एंड 2। जहां पे भी कायरल सेंटर है तो उसमें स्टीरियो आइसोमर्स कितने होते हैं, 2m। सो हम इनको प्लस कर लेते हैं, 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने बनेंगे इस केस में, 13। सो द फाइनल आंसर इज 13। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।